ज्यादा कुछ है नहीं पासा में। चलिए पासा में लिखिए खुला पासा। लिखिए खुला पासा। बंद पासे के प्रश्न कल कराया था, खुला पासा लिखिए। खुला पासा का जो प्रश्न है उसको देखेंगे। देखिए खुला पासा में क्या होगा, अलग अलग प्रकार से पासा आपको बनाएगा। देखो खुला पासा का जो प्रश्न है वो कैसे बनेगा, तो आपको खुला पासा दिया रहेगा। अब खुला पासा अलग अलग प्रकार से बनेगा, ध्यान देंगे यहां पे बहुत सारे प्रकार है खुला पासा बनाने का। ये देखिए एक प्रकार ये भी है जिसमें मैं खुला पासा बना सकता हूं। खुला पासे का मतलब क्या हुआ, आपको 6 के 6 फलक दिखाई देंगे, 6 की 6 सतहें आपको दिखाई देंगी। बंद पासे का मतलब क्या हुआ, आपको केवल 3 ही सतह दिखाई देती हैं, आपको केवल 3 ही सतह दिखाई देती हैं। ये देखिए यह है बंद पासा। खुले पासे का मतलब आपको 6 की 6 सतह दिखाई देंगी, मतलब इस बॉक्स को आपने खोल दिया, इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको 6 की 6 सतह दिखाई देंगी। तो देख पा रहे 6 की 6 सतह आपको दिखाई दे रही हैं। पासे में या घन में 6 सतह होंगी, खुले पासे का मतलब 6 की 6 सतह आपको दिखाई देंगी। अब मान लो यहां पे मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, 6 सतह हैं, 1 से 6 तक के अंक लिख दिया। आप बता सकते हैं इसको जब बंद करूंगा तो कौन किसके विपरीत होगा, होगा ऐसा? जब इसको बंद करूंगा तो कौन किसके विपरीत होगा, बता पाएंगे? प्रश्न यही है, ध्यान रखिए। इतना अगर बन जाएगा तो प्रश्न आपसे बन जाएंगे। इस खुले पासे को जब मैं बंद करूंगा तो कौन किसके विपरीत होगा, यही आपका प्रश्न बनेगा। तो आप इसको बंद करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा पहले इमेजिन करो, उसके बाद एक सरल तरीका बताऊंगा आपको मैं। थोड़ा इमेजिन करो इसको बंद कैसे होगा, कार्टून जैसे बंद करते हैं। आपने कभी घर में किया होगा, कार्टून को पैक करते हैं आप, खुला कार्टून रहता है उसको पैक करते हैं आप, समझ आ रहा है? ऐसा एकदम प्लेन रहता है उसको पैक करते हैं आप, वही काम करना है। देखो इसको पैक करते हैं मतलब बंद करते हैं। ये वाले सतह को ऐसे उठा लो, ये सतह ऐसा आ जाएगा, कर पा रहे इमेजिन? ये वाले सतह को पकड़ के ऐसा उठा दो तो ये सतह ऐसा आएगा एक, ये वाले सतह को पकड़ के ऐसा उठा दो तो ये सतह ऐसा आएगा 6, ये वाले सतह को पकड़ के उठा दो तो ये सतह ऐसा आएगा 2, ये दोनों को उठाओ तो 4 ऐसे आएगा और ये 5 ऊपर से आके ढक देगा। कर पा रहे इमेजिन? वापस से बता रहा हूं, देखिए ये एक को ऐसे उठाओ तो एक यहां पे आएगा ऐसा, समझ आ रहा है? एक को जब उठाओगे आप तो एक ऐसा उठेगा तो एक ऐसा बनेगा, 6 जब उठेगा तो 6 ऐसा बनेगा, 2 जब उठेगा तो 2 ऐसा बनेगा, समझ आ रहा है? ये दोनों उठेगा तो 4 हो जाएगा ऐसा और ये 5 ऊपर से आके ढक देगा। तो आपको समझ में आएगा कि 3 और 5 क्या है, एक दूसरे के विपरीत, 1 और 6 क्या है, एक दूसरे के विपरीत, और 2 और 4 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। इस पासे को जब मैं बंद करूंगा, ये खुला पासा है, इसको जब मैं बंद करूंगा तो कौन किसके विपरीत होगा ये आपको पहचानना है। इस पासे को जब मैं बंद करूंगा तो कौन किसके विपरीत होगा आप आसानी से बता सकते हैं। वापस से देख लीजिए, एक को ऐसा उठाऊंगा तो एक यहां पे आएगा, 6 को ऐसा उठाऊंगा तो 6 यहां पे आएगा, 2 को ऐसा उठाऊंगा तो 2 यहां पे आएगा ऐसा। इन दोनों को उठा दीजिए तो 4 ऐसा आएगा और 5 ऊपर से आके ढक देगा। तो 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 1 और 6, 2 और 4। अब हर बार ऐसा इमेजिन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि पासे को अलग अलग प्रकार से खोल सकता है वो। ये देखिए बहुत सारे प्रकार होते हैं खुला पासा के। ये देखिए पासे को ऐसा भी कर सकता है वो, ये भी खुला पासा है, ये भी खुला पासा है। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे इसको बंद करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, और देखिए बहुत सारे तरीके होंगे। ये देखिए एक और तरीका, ये देखिए एक और तरीका, ये भी है खुला पासा। ये 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार। वो अलग अलग तरीके से पासे को खुला हुआ दर्शा सकता है, अलग अलग तरीके से।
बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसी को ऐसा बना देगा, ये देखिए, ये भी खुला पासा है, ये देखिए, ये भी खुला पासा है। तो अलग अलग तरीके से वो खुले पासे को शो कर सकता है। तो हर जगह आप इमेजिन करेंगे कि बंद हो रहा है, फिर कौन किसके विपरीत होगा तो समस्या हो जाएगा। यहां पे तो फिर भी इमेजिन कर पा रहे हैं, ये एक बॉक्स के जैसा है, खुल गया है बॉक्स, इसको बंद करना है। तो इसको बंद करना आपको आसान लग रहा है कि एक को उठा दूंगा सर एक ऐसा आ जाएगा, 6 को उठा दूंगा 6 ऐसा आ जाएगा, 2 को उठा दूंगा 2 ऐसा आ जाएगा, दोनों को उठाऊंगा तो 4 ऐसा आएगा और 5 ऊपर से आके पूरा ढक देगा। तो 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत, 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत। लेकिन यहां पे कैसे बंद करेंगे, यहां पे कैसे बंद करेंगे, यहां पे कैसे बंद करेंगे, इसमें थोड़ी समस्या होगी। यहां पे इमेजिन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो एक जो मैं रिजल्ट बता रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे। रिजल्ट क्या है, सीधी रेखा में अगर आप चलेंगे, सीधी रेखा में अगर आप चलेंगे तो बीच वाले बॉक्स को छोड़ दीजिए, उसके आजू बाजू वाले बॉक्स एक दूसरे के विपरीत होंगे। सीधी रेखा में अगर आप चलते हैं तो बीच वाली सतह को अगर आप छोड़ेंगे तो उसके आजू बाजू वाली सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। हर जगह पे ये लगेगा, हर जगह पे। एक सीधी रेखा में चलिए, आप बीच वाले सतह को छोड़ेंगे तो उसके आजू बाजू वाली सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी। जैसे एग्जांपल देखिए कितना आसान हो गया। एक सीधी रेखा में चला, बीच वाले को छोड़ा, 3 को छोड़ दिया तो 2 और 4 क्या हो गए, विपरीत। 4 को छोड़ा तो 3 और 5 क्या हो गया, विपरीत। समझ आ रहा है। एक सीधी रेखा में चला, 3 को छोड़ा तो उसके आजू बाजू वाले विपरीत, 4 को छोड़ा तो उसके आजू बाजू वाले विपरीत। एक सीधी रेखा में चला, 3 को छोड़ा तो उसके आजू बाजू वाले क्या हो गए, विपरीत। समझ आ रहा है। और 2 पेयर अगर विपरीत वाले मिल गए हैं तो बचा हुआ एक पेयर भी क्या होगा, विपरीत ही तो होगा। अगर 2 पेयर मिल गए हैं तो बचा हुआ एक पेयर विपरीत होगा। यहां देखिए, एक सीधी रेखा में चलता हूं, ये देखिए, एक सीधी रेखा में चला, 2 को छोड़ दिया तो 1 और 3 क्या हो गए, विपरीत। यहां देखिए 5 को छोड़ दिया तो 4 और 6 क्या हो गए, विपरीत। अब 2 पेयर विपरीत मिल गए हैं तो बचा हुआ पेयर तो ऑब्वियस सी बात है विपरीत हो जाएगा। अगर 2 पेयर विपरीत मिल गए हैं तो बचा हुआ पेयर तो विपरीत होगा ही। सीधी रेखा में चलिए, 3 को छोड़ दीजिए तो 2 और 4 क्या हो जाएंगे, विपरीत। 4 को छोड़ दीजिए, 3 और 5 क्या हो जाएंगे, विपरीत। 2 पेयर मिल चुके हैं तो बचा पेयर एक दूसरे का विपरीत होगा, तो 1 और 6 भी क्या होंगे, विपरीत। यहां देखिए सीधी रेखा में चलिए, बीच वाले को छोड़ दीजिए तो 1 और 3 क्या हो गए, विपरीत। सीधी रेखा में चलिए, 5 को छोड़ दीजिए, 4 और 6 क्या हो गए, विपरीत। तो बचा हुआ पेयर भी क्या होगा, विपरीत होगा। समझ आ रहा है। एक सीधी रेखा में चलने पर बीच वाले सतह को छोड़ेंगे तो उसके आजू बाजू वाली सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी। एकदम क्लियर है, ये हर जगह पे लगेगा। और 2 पेयर अगर आपको मिल गए हैं तो बचा हुआ पेयर एक दूसरे के विपरीत होगा। अगर 2 पेयर आपको मिल गए हैं तो बचा हुआ जो पेयर है उसमें जो अंक हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 पेयर अगर विपरीत वाले मिल गए हैं तो बचा हुआ पेयर भी तो आपको मिल गया है। नोट कर लीजिए, जिनको डाउट है वापस से बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। खुला पासा का प्रश्न बचा हुआ है, बंद पासा कल पढ़ा चुका, उससे बाहर नहीं पूछेगा। खुला पासा का जो प्रश्न है वो कैसा बनेगा, तो पहले तो आपको समझना है कि खुला पासा आपको अलग अलग प्रकार से वो दे सकता है। ये जो सारे प्रकार आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो सारे प्रकार हैं ये खुले पासे के हैं। और भी अलग अलग तरीके हैं, कैसे भी ड्रॉ कर देगा वो। तो ये खुला पासा है, ये खुला पासा है, ये भी खुला पासा है, ये भी खुला पासा है। ये जो सारे डायग्राम मैं बनाया हूं ये सारे डायग्राम खुले पासे के हैं। तो बंद पासा मतलब ऐसा जो कल पढ़ाया था आपको, ये है बंद पासा। तो बंद पासा कल पढ़ा चुका हूं, ये है बंद पासा। बंद पासा के प्रश्न बहुत सारे करा दिया हूं। खुले पासे के प्रश्न भी व्यापम पूछता है, पीएससी भी पूछता है। तो खुले पासे में अलग अलग प्रकार से डायग्राम आपको देखने को मिल सकते हैं। ये डायग्राम बन सकता है, ये डायग्राम खुले पासे में बन सकता है, ये डायग्राम खुले पासे में बन सकता है, ये भी बन सकता है। ऐसा ही तो कुछ पूछा था पिछले बार महिला पर्यवेक्षक में, ऐसा ही कुछ डायग्राम दिया हुआ था शायद। तो अलग अलग प्रकार से खुले पासे को बना सकता है। अब प्रश्न ये है मेरा,
खुले पासे को जब मैं बंद करूंगा तो कौन सी सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी? मेरा प्रश्न केवल इतना है। एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं कराऊंगा, फिलहाल मेरा प्रश्न केवल इतना है कि जब मैं खुले पासे को बंद करूंगा तो कौन सी सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी? कौन सी सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी जब मैं खुले पासे को बंद करूंगा? ये खुले पासे हैं, इनको जब मैं बंद करूंगा तो कौन सी सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो ये वाले में तो आपने इमेजिन भी कर लिया कि बंद कैसे करूंगा। ये वाले को बंद करो तो कार्टून को जैसे बंद करते हैं, बॉक्स को जैसे बंद करते हैं वैसे ही बंद करेंगे। तो आपने बोला ये वाले सतह को उठा दूंगा तो ये सतह ऐसी बन जाएगी। फिर आपने बोला ये वाली सतह को उठा दूंगा तो ये सतह ऐसी बन जाएगी। सोच पा रहे हैं ना? ये वाली सतह को उठा दूंगा तो ये वाली सतह ऐसी बन जाएगी। इन दोनों को उठाऊंगा तो 4 ऐसा बन जाएगा और 5 ऊपर से आके ढक देगा, बंद कर देगा। तो ये वाले को तो इमेजिन कर पा रहे हो आप कि बंद कैसे करेंगे सर? इसको बंद करने में आसानी है। 1 को उठा दीजिए, ये 1 हो गया। 6 को उठा दीजिए, ये 6 हो गया। 2 को उठा दीजिए, ये 2 हो गया। इन दोनों को पकड़ के उठा दीजिए तो ये 4 हो जाएगा ऐसे, और ये 5 ऊपर से आके ढक देगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि 5 और 3 क्या होंगे? विपरीत। उसी प्रकार 1 और 6 क्या होंगे? विपरीत। उसी प्रकार 2 और 4 क्या होंगे? ये देखिए, ये 2 है और ये 4 है। 2 और 4 ऐसे रहेंगे। ये 1 है, ये 6, 1 और 6 ऐसे रहेंगे, और ये 5 ऊपर से आके ढकेगा। तो 3 और 5 क्या हो गए? विपरीत। लेकिन हर जगह पे ऐसा इमेजिन करना संभव नहीं है, थोड़ा सा समस्या हो जाएगा। तो मैंने एक रिजल्ट बताया आपको, उस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे तो सारा कुछ बन जाएगा। वो रिजल्ट क्या है? एक सीधी रेखा में चलने पर, ये देखिए, एक सीधी रेखा में चलने पर बीच वाले सतह को छोड़कर उसके आजू बाजू वाली सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक सीधी रेखा में चलने पर बीच वाली सतह को छोड़ेंगे तो उसके आजू बाजू वाली सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो आपने बोला यहां पे कैसे बनेगा सर? तो यहां पे बहुत आसानी से बनेगा। सीधी रेखा में चलिए तो इसको छोड़ो तो इसके आजू बाजू कौन है? 2 और 4 विपरीत होंगे। इसको छोड़ा तो इसके आजू बाजू कौन है? 3 और 5 विपरीत होंगे। ये सीधी रेखा में चला, इसको छोड़ा तो इसके आजू बाजू कौन है? 1 और 6 विपरीत होंगे। यहां पे आप देख सकते हैं सीधी रेखा में चला, 2 को छोड़ा तो उसके आजू बाजू 1 और 3 क्या होंगे? विपरीत। सीधी रेखा में चला, 5 को छोड़ा तो उसके आजू बाजू 4 और 6 क्या होंगे? विपरीत। अगर 2 पेयर मिल गए हैं तो बचा हुआ पेयर तो आपको मिल ही जाएगा। सीधी रेखा में चला, 3 को छोड़ा तो उसके आजू बाजू 2 और 4 विपरीत। 4 को छोड़ा तो उसके आजू बाजू 3 और 5 विपरीत। बचा हुआ पेयर 1 और 6 भी क्या होगा? फिर विपरीत होगा। यहां पे आपने बोला एक सीधी रेखा में चला, 2 को छोड़ा तो 1 और 3 विपरीत। एक सीधी रेखा में चला, 5 को छोड़ा तो 4 और 6 विपरीत। 2 पेयर मिल गए तो बचा पेयर एक दूसरे के, देख सकते हैं, बचा पेयर 2 और 5, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत बन जाएगा। तो यही समझना है आपको। प्रश्न कैसे आएंगे अब लिखिए, मेन आपको यह समझना था। अब प्रश्न कैसा पूछेगा उसको लिखिए। लिखिए, नीचे खुले पासे की स्थिति को दर्शाया गया है। नीचे खुले पासे की स्थिति को दर्शाया गया है। नीचे खुले पासे की स्थिति को दर्शाया गया है। इसे बंद करने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? इसे बंद करने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? इसे बंद करने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ये कुछ विकल्प दिए गए हैं आपको, आपको बताना है इसको बंद करने पर कौन सा विकल्प इन चारों में से सही हो सकता है। कैसे बताओगे? खुद से सोचो। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही हो सकता है जब इसको मैं बंद करूंगा तो। जल्दी बताइए, 15 मिनट और देखेंगे इसको बस, उसके बाद औसत वापस से आ जाएगा आपका। कौन सा आकृति सही होगा चारों विकल्पों में से?
क्या होगा? डी। दिमाग लगाओ, बंद करने पर कैसा आकृति बन सकता है? चारों में से कौन सा संभव है? ऑनलाइन में तो सबका आ रहा है, आप लोग का क्यों नहीं आ रहा है? डी आएगा? क्यों डी आ रहा है बताओ आप? स्पष्ट कारण बताइए, डी क्यों आ रहा है? ठीक है, सिंपल सा है लॉजिक। आप सबसे पहले देख लो इसको बंद करने पर कौन किसके विपरीत होगा। इसको बंद करने पर कौन किसके विपरीत होगा निकाल लेंगे। 2 और 4, 3 और 5, 1 और 6। अब केवल आपको ध्यान देना है कि जब इसको बंद करूंगा तो 2 और 4 साथ में नहीं होने चाहिए, आजू बाजू नहीं होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। 3 और 5 आजू बाजू नहीं होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। 1 और 6 आजू बाजू नहीं होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। समझ आ रहा है? केवल आपको इतना ध्यान देना है अब कि जब मैं इसको बंद करूंगा तो ये आजू बाजू नहीं होने चाहिए, ये आजू बाजू नहीं होने चाहिए, और ये आजू बाजू नहीं होने चाहिए। इसको देखो, 3 5 6, 3 और 5 विपरीत होने चाहिए थे, लेकिन ये तो हो गए आजू बाजू, खत्म हो गया। इसको देखो, 1 6 3, 1 और 6 आजू बाजू हो गया, विपरीत होना चाहिए था। 2 3 5, 3 और 5 आजू बाजू हो गया, विपरीत होना चाहिए था। 3 4 6, 3 4 6 ये वाला आकृति संभव हो सकता है। समझ आ रहा है? तो आसानी से बन जाएगा, ये कोई समस्या नहीं आएगी इसमें, बन जाएगा। ऐसा नहीं कि यही होगा बस, और बहुत सारे आकृतियों को आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इन चारों में ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और भी आकृतियां संभव हो सकती हैं। ये देखिए, अगर मैं बनाता हूं ये आकृति, अगर मैं बनाता हूं ये आकृति 1 2 3, ये भी तो संभव हो सकती है। अगर मैं बनाता हूं ये आकृति, ये देखिए 4 5 6 लिख दिया, ये भी तो संभव हो सकती है ना। तो बहुत सारी आकृतियां ड्रॉ कर सकते हैं आप, लेकिन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आसानी से आप बता देंगे। तो आप पहले देख लेना किसको बंद करने पर कौन किसके विपरीत होगा। 2 और 4, 3 और 5, 1 और 6। अब देख लीजिए कि 2 और 4 आजू बाजू बस ना हो, 3 और 5 आजू बाजू बस ना हो, 1 और 6 आजू बाजू बस ना हो। तो यहाँ पे 3 और 5 आजू बाजू हैं, क्योंकि ये तीनों सतहें एक दूसरे के आजू बाजू वाली हैं। यहाँ पे 1 और 6 आजू बाजू हो गए, यहाँ 3 और 5 आजू बाजू हो गए, 3 4 6 ये वाला आकृति संभव हो सकता है, बन जाएगा। तो आसान है बहुत। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए। नीचे एक खुले पासे की स्थिति को दर्शाया गया है। बना लिए इस प्रश्न को ना। नीचे एक खुले पासे की स्थिति को दर्शाया गया है। उसे बंद करने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। उसे बंद करने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। यह है प्रश्न आकृति, और ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार के रहेंगे। प्रश्न को बनाएंगे भाई, प्रश्न में जो आकृति है उसको ड्रॉ करिए। देख लीजिए क्या आएगा। सी आ रहा है।
सी आएगा? चलिए ठीक, जल्दी बनाइए भाई, फटाफट बनाइए, ऐसा सजा के नहीं बनाना है आपको बॉक्स को, फटाफट बनाओ, जैसा बन रहा है बनाओ, उसमें समय मत लगाओ आप लोग। देख पा रहे हैं इसको बंद करने पर कौन किसके विपरीत होगा? तो एफ और बी, ई और सी, ए और डी, तो ये आपको पेयर मिल गए हैं, कौन किसके विपरीत होगा? तो एफ और बी साथ में नहीं होने चाहिए, ई और सी साथ में नहीं होने चाहिए, ए और डी साथ में नहीं होने चाहिए। बी एफ ई ऐसे रीड क्या करो, बी एफ साथ में हो गए, बी ई सी, ई और सी साथ में हो गए हैं, ई एफ डी, तो ई एफ डी ये संभव हो सकता है। खैर ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें एक सही हो गया तो आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए इसको। कभी कभी कूट वाले प्रश्न आते हैं इसमें, कूट वाले प्रश्नों का मतलब 4 में से कोई 2 आकृति सही हो जाएगा, तो कूट दिया रहेगा ए और डी संभव है, समझ आ रहा है? पहला ऑप्शन जैसे मान लो सी भी संभव होता, डी भी संभव होता, तो फिर आपके पास कूट वाले ऑप्शन होते, सी और डी दोनों संभव हैं, केवल सी संभव है, केवल डी संभव है, चारों आकृतियां संभव है। खैर ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, इसमें आसानी से आप बता सकते हैं कोई एक विकल्प सही होगा। ई ए डी इसको चेक कर सकते हैं, ए और डी क्या है? आजू बाजू है, बन जाएगा। लिखिए, पिछले बार जो पूछा गया था महिला पर्यवेक्षक में, कोई डाउट तो नहीं है? बन जाएगा। इसमें कौन किसके विपरीत बता देंगे, सीधी रेखा में चलने पर बीच वाले को छोड़ेंगे तो आजू बाजू वाले विपरीत, बीच वाले को छोड़ेंगे तो आजू बाजू वाले विपरीत, तो ई को छोड़ा तो बी और एफ विपरीत, बी को छोड़ा तो ई और सी विपरीत, तो बचा हुआ पेयर भी क्या होगा? विपरीत होगा। लिखिए, उस बॉक्स का चयन करें, उस बॉक्स का चयन करें, उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को, जो दिए गए अनफोल्डेड, जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता, जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से पढ़ना, ऐसे प्रश्न गलत करके आते हो फिर। जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बना सकते? 4 ऑप्शंस में कौन सा नहीं बना सकते ये पूछ रहा है। महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम जो हुआ था 2021 वाला, उसी का प्रश्न है ये। 2 प्रश्न पूछे गए थे पासा से, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। यह है पहला ऑप्शन बी सी डी, दूसरा है डी ई ए, तीसरा है ई बी सी, चौथा है एफ ई सी। कौन सा नहीं बनाया जा सकता चारों में? सी आएगा? कौन सा नहीं बनाया जा सकता? सी आएगा। पिछले बार महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन में सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। आसान है, पढ़ेंगे तो बन जाएगा एग्जाम का क्वेश्चन भी। सिलेबस में जो लिखा है उसको पूरा कवर कर लेंगे तो आराम से बनेगा। आ रहा है सी सभी का? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ऐसा नहीं कि पहला बन जाएगा आंसर मार के आगे बढ़ गए आप। पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से पढ़ना प्रश्नों को, सही होते हुए प्रश्न गलत करके नहीं आने हैं। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो पहले देख लो इसको। जब फोल्ड करेंगे तो कौन किसके विपरीत होगा? ए और सी, डी और एफ। सीधी रेखा में चलने पर, ये देखिए सीधी रेखा में चलने पर बीच वाले को छोड़ेंगे तो आजू बाजू वाले एक दूसरे के विपरीत। सीधी रेखा में चलने पर बीच वाले को छोड़ेंगे तो आजू बाजू वाले एक दूसरे के विपरीत। 2 पेयर मिल गए तो बचा हुआ पेयर भी क्या होगा? विपरीत। बी और ई भी क्या होगा? विपरीत। अब देख लो, ये बना सकते हैं क्या? सी बी डी, ये बन सकता है क्या? ये रहा सी, ये रहा बी, ये रहा डी, बन सकता है।
ये बन सकता है। इसको जब फोल्ड करूंगा तो ऐसा पॉसिबल है। ए और सी साथ में है क्या? नहीं। डी और एफ साथ में है क्या? नहीं। बी और ई साथ में है क्या? नहीं। संभव है ये। दूसरा देखिए डी ई ए, ये रहा डी, ये रहा ई, ये रहा ए, ये भी संभव है। ये दोनों साथ में नहीं है, ये दोनों साथ में नहीं है, ये दोनों साथ में नहीं है। सी को देखिए ई बी सी, ई बी सी का मतलब क्या हो जाएगा? ई और बी। ये देखो ये अपोजिट होने चाहिए लेकिन ये साथ में हो गए, मतलब ये वाला आप आकृति नहीं बना सकते इसको फोल्ड करने पर। यहां देखिए ई एफ सी, तो ये रहा ई, ये रहा एफ, ये रहा सी, ये भी बना सकता हूं। तो आकृति सी जो है इसको आप नहीं बना सकते। इससे पहले के प्रश्नों में पूछ रहा था कौन सा बना सकते हैं, और यहां पे पूछ रहा हूं कौन सा नहीं बना सकते। समझ आ रहा है? दोनों में डिफरेंस है प्रश्नों में। इससे पहले 4 विकल्पों में से 3 विकल्प ऐसे थे जो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, एक ही विकल्प ऐसा था जिसको आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 में से 3 विकल्प ऐसे हैं जिसको आप बना सकते हैं, इसको फोल्ड करने पर। ये वाले विकल्प को नहीं बना सकते। तो आराम से इत्मीनान के साथ प्रश्नों को पढ़ना। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने देखा और बोला कि बी सी डी, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, ये वाला बना सकता हूं, उसको टिक करके आगे बढ़ गया। जबकि प्रश्न में पूछा था कौन सा नहीं बना सकते। ये वाला, ये वाला, ये वाला बना सकते हैं, सी को मैं नहीं बना सकता। बन जाएगा? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? तो ये पिछले बार का ही प्रश्न है महिला पर्यवेक्षक का। एक और प्रश्न पूछा था, कल कराया था जो आपको। 2 प्रश्न तो आपको यहीं से मिले थे पिछले बार। चलिए एक और बस करेंगे, इसके बाद आते हैं औसत में वापस। क्या इमेज वाला? देखिए ये कोई घन है, पासा तो बोलेंगे नहीं इसको, घन बोल देंगे, क्योंकि पासा तो ऐसा होता नहीं है। पासे में तो 1 2 3 4 5 6 होता है। ये घन है। यहां प्लस का साइन, यहां माइनस का, यहां गुणा का, और यहां पे क्या है? भाग का साइन है। चलो कौन किसके विपरीत होगा बताओ जल्दी से। 1 और 3 विपरीत, 4 और 5 विपरीत, 2 के विपरीत। अब 2 के विपरीत को समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 2 के विपरीत को समझेंगे। यहाँ पे 2 के विपरीत 6 नहीं बोलेंगे, क्योंकि खुला पासा है, 6 तो कहीं लिखा ही नहीं है। समझ आ रहा है? खुला पासा मतलब सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें 6 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो 6 तो बोलेंगे नहीं आप कि 2 के विपरीत में आप 6 बना दो। अब देखो 1 और 3 विपरीत, 4 और 5 विपरीत। थोड़ा सा इमेजिन करो इसको, इसको बंद करो, ध्यान से देखना। इसको बंद करिए तो 4 ऐसा आएगा। समझ आ रहा है? इसको बंद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको बंद करने पर 4 ऐसा हो जाएगा, 5 ऐसा हो जाएगा, 1 ऐसा हो जाएगा, 3 ऐसा हो जाएगा, और ये चारों मिलके बंद करेंगे। देखो ऐसा बंद करेंगे, ये 25% है एक सतह का, ये 25%, ये 25% और ये 25%। समझ पा रहे हैं कैसे बंद होगा? 4 को ऐसा यहां रखो, ये है 4, ये देखो ऐसा, ये 4 है, ये है 5, ऐसा 5 है। समझ आ रहा है? ये सतह 4 है, ये सतह 5 है, ये सतह क्या है? 1 है, ये सतह क्या है? 3 है, और ऊपर में ये चारों मिलके एक सतह का निर्माण करेंगे। देख पा रहे हैं? ऊपर में ये चारों मिलके एक सतह का निर्माण करेंगे। वो सतह कैसी बनेगी? तो एज इट इज जैसा बनेगा वैसा ही बनाना है। ये देखिए ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे भाग, यहां पे क्या आ जाएगा? गुणा, यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस, और यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस। समझ आ रहा है? क्योंकि ये ऐसे पलट के गिरेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? भाग। ये ऐसे पलट के गिरेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस। ये ऐसे पलट के गिरेगा तो यहां पे गुणा, और ये ऐसे पलट के गिरेगा तो यहां पे क्या? माइनस। 2 के विपरीत ये वाला सतह का निर्माण होगा। बनाइए इसको। मीनाक्षी कौन सा डाउट है बताओ? ये बता दूंगा मैं, चिंता मत करो, अब समझ आ गया होगा ये। तो 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत देख सकते हैं, सीधी रेखा में चलेंगे, बीच वाले को छोड़ा, 4 और 5 विपरीत,
सीधी रेखा में चला, बीच वाले को छोड़ा, 1 और 3 विपरीत। इतना तो इमेजिन भी कर सकते हैं कि 4 ऐसा आएगा, 5 ऐसा आएगा, 1 ऐसा आएगा, 3 ऐसा आएगा, और ये चारों मिलके एक ऊपर में सतह का निर्माण करेंगे। वो सतह ऐसी दिखाई देगी जो कि 2 के विपरीत होगी। समझ आ रहा है? 2 के विपरीत होगी। समझ आ गया होगा? अब इसमें प्रश्न कैसे आएंगे लिखिए। इसमें प्रश्न कैसे आएंगे? एक प्रश्न लिखिए। आकृतियों वाला प्रश्न अलग हो गया ना, आकृतियों को पूर्ण करना, आकृतियों को खोजना, वो अलग चैप्टर है ना, वो अलग चैप्टर है। आकृतियों को पूर्ण करना, आकृतियों को खोजना, मतलब कौन सी, जैसे कोई आकृति दे दिया तो ये आकृति कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है, वो सब अलग चैप्टर है, वो कराऊंगा अलग से। पासे में जैसा दे रहा हूं उससे बाहर नहीं पूछेगा। डाउट है क्या अभी भी? देखो यार, इसमें कुछ नहीं है, आपको इमेजिन करना है कौन किसके विपरीत। तो ये तो समझ पा रहे हैं, 4 और 5 विपरीत, 1 और 3 विपरीत, इतना तो कोई डाउट ही नहीं है आपको, क्योंकि सीधी रेखा में चलेंगे तो 2 को छोड़ेंगे तो 4 और 5 विपरीत, सीधी रेखा में चलेंगे 2 को छोड़ेंगे तो 1 और 3 विपरीत। अब बात यह है कि 2 के विपरीत कौन होगा, तो 2 के विपरीत आप 6 मत बोल देना कि 6 बचा है, 6 तो दिखाई नहीं दे रहा इसमें। खुले पासे का मतलब 6 की 6 सतह आपको दिखाई देंगी, खुले घन का मतलब 6 की 6 सतह आपको दिखाई देंगी, सारा कुछ दिखाई दे रहा है, तो 6 तो कहीं है ही नहीं इसमें, तो 2 के विपरीत 6 तो होगा नहीं। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां पे इमेजिन करो, इसको पकड़ के उठाओ ना, ऐसे थोड़ा सा कार्टून को जैसे बंद करते हैं आप, पैक करते हैं, वैसा सोचो, इसको उठाओ तो 4 ऐसा आएगा ना, यहाँ पे आएगा 4 ऐसा, ये देखिए इसमें क्या लिखा होगा 4, 5 ऐसा आएगा, इसमें क्या लिखा होगा 5। समझ आ रहा है? ये 4 है और ये वाला 5 है, ऐसा आया होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आया होगा कौन 1, ये आया होगा कौन 3, 1 और 3 विपरीत हो गए। उसी प्रकार यहाँ पे 4 और 5 क्या हो गए, विपरीत। और ऊपर में इसको बंद कौन करेगा, तो ऊपर में बंद कौन करेगा, ये वाला ऐसे गिरेगा तो ये हो जाएगा भाग, इधर वाला पलट के ऐसे आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, वो वाला पलट के आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। समझ आ रहा है? आप देखो ना, ये वाला जो पोर्शन है ये एक सतह का 1/4 है। समझ आ रहा है? एक सतह मतलब ये एक सतह का कितना हिस्सा है, ये 1/4 हिस्सा है, ये देखो, तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4, ये चारों मिलके एक सतह पूरी पूरी बना देंगे। समझ आया अभी? ठीक, लिखो। वही प्रश्न है, एक खुला हुआ घन दिया गया है इस प्रकार का, यहां 0 लिखा है, ये वाले को रंग दिया है। ये देखिए केवल इतना लिखा हुआ है, ये प्रश्न आकृति है। अब उत्तर आकृति कैसा है, मतलब कि जो विकल्प है वो कैसे हैं, ये पहला ऑप्शन है। ये दूसरा ऑप्शन है। ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। 1 मिनट, सी में 0 भी लगा हुआ है। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
क्या होगा? डी। ठीक, डी होगा। सोचो, ऐसे प्रश्न आने की संभावना कम रहती है, फिर भी आसानी से डील कर सकते हैं इसको आप। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। रंगा कैसे वो तो समझ आ रहा है आपको। जीरो के विपरीत रंगा हुआ हिस्सा होगा। ये खाली वाला के विपरीत, खाली वाला के विपरीत, ये आपके आंसर को सही नहीं करने वाले। आंसर को सही कौन करेगा? जीरो के विपरीत क्या होगा? तो जीरो के विपरीत वाला जो पोर्शन होगा, जीरो के विपरीत वाला पोर्शन ऐसा कुछ होगा। ये देखिए, जीरो के जो विपरीत होगा, जीरो के विपरीत वाला जो हिस्सा होगा, मतलब जो सतह होगी जीरो के विपरीत वाला, ये होगा जीरो के विपरीत वाली सतह। इसका मतलब जीरो और रंगा हुआ साथ में नहीं होना चाहिए। खत्म हो गए ये दोनों तो, क्योंकि जीरो और रंगा हुआ तो साथ में होना ही नहीं चाहिए। अब ये केवल रंगा हुआ है लेकिन गलत रंगा है इसको, तो ये खत्म हो गया, जीरो वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगर इसमें जीरो नहीं होता, इसमें जीरो अगर नहीं होता तो ये भी करेक्ट हो सकता था। जीरो अगर नहीं होता, केवल ये वाली सतह आप इसमें देख पा रहे हैं, तो सी भी करेक्ट हो सकता था। लेकिन यहां पे जीरो के साथ में रंगा हुआ है, जीरो के साथ, देखो ये तो गलत ही रंगा है। पहली बात तो ये गलत रंगा है, तो ये दोनों तो वैसे भी खत्म हो रहे हैं। और जीरो के साथ तो रंगा हुआ होना ही नहीं चाहिए। ये दोनों विपरीत, ये दोनों विपरीत जीरो के साथ में अगर रंगा हुआ है तो वैसे ही खत्म कर दोगे आप, क्योंकि जीरो के विपरीत में है रंगा हुआ। तो ये वाला गलत क्यों हुआ? क्योंकि रंगा गलत है। ये दोनों गलत क्यों हुए? क्योंकि जीरो के साथ रंगा हुआ है, और यहां पे तो रंगा भी गलत है। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जीरो है तो रंगा हुआ इसके विपरीत में है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। समझ आ रहा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। सी तब करेक्ट होता जब जीरो को हटा देता मैं वहां से, तो सी करेक्ट हो जाता। साथ में डी तो करेक्ट है ही, बन जाएगा। चांसेस कम होते हैं, फिर भी आसानी से बन जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगा। बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये, आसानी से बनेगा। आपको कहां पे काम करना है? आपको काम करना है ये वाला सतह इसके विपरीत होगा, ये वाला इसके विपरीत होगा, जीरो के विपरीत ऐसा आएगा, ये रंगा हुआ, ये रंगा हुआ, ये दोनों खाली रहेंगे। ये चारों मिलके एक सतह का निर्माण करेंगे, जिसमें ये रंगा हुआ रहेगा, ये रंगा हुआ। ऐसे पलटो ना उसको, इमेजिन करो, ये ऐसा है, ये ऐसा है। समझ आ रहा है? ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल टाइप के बने हुए, ये ऊपर में ऐसा गिरेगा, ये वाला आएगा ऐसा, ये वाला आएगा ऐसा। तो ये दोनों क्या है? रंगे हुए। ये दोनों क्या है? खाली है। तो ऐसा कुछ बनेगा जीरो के विपरीत। इसका मतलब पहली बात तो ये कि रंगा हुआ और जीरो साथ में नहीं होना चाहिए। तो रंगा हुआ और जीरो साथ में आया तो आप उसको पहले तो काट दो। अब केवल रंगा हुआ होगा या केवल जीरो होगा? तो केवल रंगा हुआ तो है लेकिन गलत रंगा है, ऐसा तो रंगाएगा ही नहीं, ऐसा होगा। और ऐसा सही क्यों हो रहा है? क्योंकि जीरो है तो रंगा हुआ साथ में नहीं है। बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। औसत में आ जाइए। चलिए, ये हो गया कंप्लीट आपका। कॉपी साथ में लाएंगे डेली, मैथ्स का और रीजनिंग का, जैसा मैंने बोला है। प्रेमलता समझ आया आपको? तो खुले पासे में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से बनाएंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। एकदम आसान तरीके से बताया हूं, इमेजिन भी नहीं करना पड़ेगा। सीधी रेखा में चलिए, सीधी रेखा में चलने पर एक बीच वाले को देखिए, उसके आजू बाजू वाले एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं है? बढ़े आगे, औसत में आ जाइए फिर। औसत में आ जाइए। देखिए, पौन घंटा लगभग बचा है, औसत देखेंगे अब। औसत की परिभाषा पे मेन काम करना है आज। चलिए वापस आइए औसत में। अब ध्यान से समझेंगे। ध्यान से समझिए यहां पे। अब औसत का परिभाषा पे काम चलने वाला है। अब तो आपको एनालिसिस करना है सारे प्रश्नों को साथ साथ में। आपको इमेजिन करना है, डेटा एकदम दिखना चाहिए आपको साथ में, तब बनेगा। औसत का जो पहला टाइप था लगभग हो गया है वो। 2-3 प्रश्न और बचे हैं, वो मैं कराऊंगा आगे चलकर। 2-3 प्रश्न और बचे हैं। वर्गों का योग वाला फॉर्मूला नीचे बैच में जो पढ़ाया था,
घनों के योग का फॉर्मूला जो नीचे वाले बैच में पढ़ाया था, उन फॉर्मूलों पर औसत के कुछ प्रश्न बनेंगे, वो बचे हैं। लेकिन आज जो काम करेंगे औसत का, वो केवल परिभाषा पे काम चलेगा। तो आपको डेटा आपके सामने ऐसा चलते हुए दिखाई देना चाहिए, तब ये सेकंड पैटर्न बनेगा। रटेंगे कि ऐसा प्रश्न दूसरा मिलने वाला है, ऐसा प्रश्न तीसरा मिलेगा, कुछ भी नहीं बनेगा आपसे। हर एक प्रश्न चेंज करूंगा, ध्यान रखिएगा। एकदम सेम प्रश्न तो आपको मिलेगा ही नहीं इसमें, इतना वेराइटी है इसमें। आप सोचेंगे कि एकदम सेम यही प्रश्न यही प्रश्न यही प्रश्न चलता रहे, तो संभव नहीं है ये। आपको समझना पड़ेगा, आपको डेटा पूरा देखना पड़ेगा औसत के सेकंड वाले पैटर्न में, तब आपसे औसत के प्रश्न बनेंगे। क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं होगा, केवल जोड़ घटाओ गुणा भाग और कुछ नहीं। केवल जोड़ घटाओ गुणा भाग चलेगा, एक एक लाइन में कैलकुलेशन होगा आपका, लेकिन समझना पड़ेगा आपको औसत को। डेटा आपके सामने चलते हुए दिखाई देने चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, तब मैंने ये कैलकुलेशन किया है। तो पूरा का पूरा काम परिभाषा पे होगा। याद है परिभाषा, समझाया था। एक परिवार में 3 सदस्य हैं, ए के पास है 5 रुपया, बी के पास है 10 रुपया और सी के पास है 15 रुपया। औसत क्या बोलता है? सभी मानों को जोड़कर। तो सभी मानों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 30। औसत बोलता है सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए, जो बराबर वाला हिस्सा होगा वही क्या होगा? औसत। तो सभी मानों को जोड़ा तो कितना आया? 30। 30 रुपए को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटूंगा तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 10, 10 और 10। सभी मानों को जोड़कर जोड़ दिया, 30 आया। प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए, जो बराबर वाला हिस्सा है वही औसत है। तो आपने समझा था औसत का मतलब क्या होगा? बराबर वाला हिस्सा। औसत का मतलब होगा बराबर वाला हिस्सा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बराबर वाला हिस्सा को ही आप क्या बोलेंगे? औसत बोलेंगे। जैसे ही आपके सामने आया औसत, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जो बराबर वाला हिस्सा मिला है वही क्या है? औसत है। तो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। 3 लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। 3 लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा 3 लड़कियों का औसत भार 40, इसका मतलब 3 लड़कियां हैं, इनका भार कुछ होगा, टोटल किया होगा, इस टोटल को तीनों में बराबर बराबर बांटा होगा, तो प्रत्येक को कितना मिला होगा? 40 40 40। औसत का मतलब क्या? सभी मानों को जोड़ने के बाद जो आ रहा है उस योग को प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांटिए, जो बराबर वाला हिस्सा है वही क्या है? औसत। तो 3 लड़कियों का औसत भार जैसे ही मैंने 40 बोला, आपके दिमाग में चलना चाहिए 3 लड़कियां हैं, इनका टोटल भार कुछ होगा, फिलहाल नहीं पता। इस टोटल को उन तीनों में बराबर बराबर बांटा तो प्रत्येक लड़की को कितना मिला? 40 40 40 मिला। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 120। समझ आ रहा है? तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए 3 लड़कियां हैं, तीनों का अलग अलग भार मेरे को नहीं पता, मैंने इनका टोटल किया होगा, इन तीनों का टोटल किया होगा मैंने, टोटल को इन तीनों में बराबर बराबर बांटा होगा, तो प्रत्येक लड़की को मिला होगा 40 40 और 40। तो टोटल तो मैं बता सकता हूं कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3 120। लेकिन अलग अलग किस लड़की का भार कितना है फिलहाल मेरे को ये नहीं पता है। समझ आ रहा है? अलग अलग किस लड़की का भार कितना है मेरे को नहीं पता। तो अगर जैसे ही मैंने बोला 3 लड़कियों का औसत भार 40, तो आप क्या बोलेंगे? 3 लड़कियों का कुल भार कितना हो जाएगा? 120। 3 लड़कियों का कुल भार कितना हो जाएगा? 40 इंटू 3 मतलब कितना? 120 किलोग्राम। इसका मतलब 3 लड़कियों का अलग अलग भार मेरे को नहीं पता, लेकिन टोटल कितना आएगा? 120। अलग अलग मेरे को नहीं पता, ध्यान रखिएगा। टोटल बता है मेरे को कितना है? 120। औसत का मतलब प्रत्येक को मिलने वाला वो बराबर वाला हिस्सा। तो 3 लड़कियों का औसत भार 40, मतलब तीनों को 40 40 40 दे दो, टोटल कितना हो गया? 120। अगर मैंने बोला 10 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 10 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 10 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम बोलने का मतलब आपके दिमाग में चलना चाहिए 10 लड़के हैं, इनका टोटल भार कुछ आया होगा, इस टोटल भार को उन 10 लड़कों में बराबर बराबर बांटूंगा तो प्रत्येक लड़के को कितना मिलेगा? 50 50 मिलेगा। तो 10 लड़कों का कुल भार कितना हो जाएगा? 500।
10 लड़कों का कुल भार कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 500। कहने का मतलब वो 10 लड़कों का अलग अलग भार मेरे को नहीं पता, लेकिन टोटल करने पर कितना आएगा? 500 आएगा। टोटल करने पर 500 आएगा। उन 10 लड़कों को बैठाऊंगा मैं वेट मशीन पे, तो भार कितना शो हो रहा होगा? 500। अलग अलग किस लड़के का कितना है मेरे को नहीं पता। बन जाएगा ऐसा? अगर मैं बोला 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत, क्रमागत नहीं बोल रहा, वो अलग कंसेप्ट था। 6 संख्याओं का औसत मैंने बोला 30 है। 6 संख्याओं का औसत मैंने बोला 30 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 180। 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक को 30-30 दिए होंगे, तो टोटल कितना? 180। तो 6 संख्याएं क्या है मेरे को पता है क्या? नहीं, लेकिन इन 6 संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा? 180, ये मेरे को पता है। 6 संख्याएं हैं, क्या है मेरे को नहीं पता, टोटल किया होगा, टोटल को उन 6 संख्याओं को बराबर बराबर दिया होगा, तो प्रत्येक को मिला होगा 30-30। तो 6 संख्याओं का टोटल कितना? 180, लेकिन अलग अलग कौन सी संख्या कितनी है मेरे को नहीं पता, टोटल पता है कितना? 180। 10 मैच में कोई क्रिकेट खिलाड़ी 80 के औसत से रन बनाया है, तो 10 मैच में टोटल कितना हो जाएगा? 800। पहला क्वेश्चन लिखो। ये सब पढ़ा चुका हूं, ये पूरा औसत का परिभाषा है। लिखिए, लिखेंगे 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, 27। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत 25 हो जाता है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत 25 हो जाता है। शेष संख्याओं का औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात करें। तो निकाली गई संख्या ज्ञात करें। पांच संख्याओं का औसत 27 है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात करें। बनाना है, ऐसा नहीं कि देखना है मेरे को, मैं बताऊंगा। निकाली गई संख्या, इतना आसान सा प्रश्न है, ऑनलाइन में सबका आंसर भी आ गया है। निकाली गई संख्या बतानी है आपको। पांच संख्याओं का औसत 27 है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत 25 हो जाता है। शेष मतलब कितनी संख्याएं? 4। निकाली गई संख्या बताओ, जल्दी बताओ यार, बताइए ना क्या है। गलत है, गलत है, 35 आएगा। समझ के करना है प्रश्नों को। 35 आ रहा है। 35 औसत से योग निकालो, सबसे पहला काम तो हर प्रश्न में यही करना है, औसत से सबसे पहला काम योग करना है आपको। 35 आएगा, ठीक। आएगा 35। कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं है। 27 इंटू 5, 25 इंटू 4, 135 माइनस 100। देखा जाए तो इतना ही कैलकुलेशन है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत आसान है, समझेंगे। ऐसा नहीं कि अगला प्रश्न सेम ऐसा ही आएगा, इसीलिए समझिए प्रश्न को, डेटा आपके सामने चलना चाहिए, तब औसत बनेगा। बार बार बोल रहा हूं मैं, औसत से आसान भी कुछ नहीं है, औसत से टफ भी कुछ नहीं है। समझ में आएगा तो इससे आसान कुछ नहीं है, और समझ में नहीं आया तो इससे टफ कुछ नहीं है। कैलकुलेशन कुछ नहीं होता इसमें। 5 संख्याओं का औसत 27 दिया है, पूरा लिख के बता रहा हूं आपको, एग्जाम में ये सब नहीं करना है।
5 संख्याओं का औसत दिया है 27, 5 संख्याओं का औसत 27 दिया है, तो यहां से आप बता सकते हैं 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 135। 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 27 इंटू 5 135। कर पाएंगे ऐसा? प्रत्येक को 27 27 दे दिए होंगे, कितने बार दिए हो? 5 बार, तो 27 इंटू 5। कहने का मतलब ये 5 संख्याएं क्या है आपको पता है क्या? लेकिन इनका योग कितना आएगा 135। 5 संख्याएं क्या है आपको नहीं पता, आपके सामने बॉक्स के रूप में 5 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर क्या आएगा 135 आएगा। अब एक संख्या इसमें से हटा दिए तो बची कितनी? 4। 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया 25। 4 संख्याओं का औसत हो गया 25, तो यहां से आप बता सकते हैं 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 100। 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 25 इंटू 4 मतलब कितना 100। एक संख्या हटा के 4 संख्याओं को जोड़ा मैं, ये देखो एक संख्या को हटा के जब मैं 4 संख्याओं को जोड़ा, एक संख्या को हटा के जब मैं 4 संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया 100। अब ऐसा नहीं कि 135 में 100 घटाऊंगा तो 35 आंसर हो जाएगा। सोचो हो क्या रहा है, 5 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर क्या आ रहा है 135, एक को हटा के 4 को जोड़ने पर 100, क्या हटाए हो 35। सिंपल सी बात है ना, 5 संख्याओं को जोड़ने पर 135 आ रहा है, एक हटा के 4 को जोड़ने पर 100, तो क्या हटाए हो 35। अगर 5 को जोड़ने पर 200 आ रहा है, एक हटा के 4 को जोड़ने पर 150 आ रहा है, तो क्या हटा दिए 50। समझ आ रहा है? 5 संख्याओं को जोड़ने पर 200 आ रहा है, एक को हटा के 4 को जोड़ने पर 150 आ रहा है, मतलब 50 हटाए हो गया। तो वैसे ही 5 संख्याओं को जोड़ने पर 135 आ रहा है, एक को हटा दिया, 4 को जोड़ा तो 100 आ रहा है, मतलब हटाई गई संख्या क्या है 35। तो ऐसा नहीं कि घटा के आंसर आ रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि आंसर कैसे आ रहा है। घटाने में आंसर आएगा, लेकिन आपको समझना है एक्चुअल में कि 5 संख्याओं को जोड़ दिया तो आ रहा था, ये देखो जैसे एग्जांपल के लिए 2 4 6 8 10, इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा 30 आएगा। 5 संख्याओं को जोड़ा 30, यहां पे तो 5 संख्याएं दिखा रहा हुआ। अब इसमें से 2 को हटा के 4 संख्याओं को जोड़ दिया, 2 को हटा के 4 संख्याओं को जोड़ा तो क्या आया 28। क्या हटाया हूं 2 हटाया हूं। अब इनको मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, इनको दिखाई नहीं रहा हूं आपको मैं, इनको छुपा दिया पूरा, ये मान लो छुपा दिया, ये देखो इनको मैं छुपा दिया पूरा। मैं बोला 5 संख्याओं को जोड़ रहा हूं तो 30 आ रहा है, एक हटा के 4 संख्याओं को जोड़ रहा हूं तो 28 आ रहा है, क्या हटाया हूं 2 हटाया हूं। उसके लिए मेरे को संख्याएं थोड़ी चाहिए कि क्या हटाया हूं दिखाओ मेरे को। 5 संख्याओं को जोड़ने पर 30, एक को हटा के 4 को जोड़ने पर 28, तो क्या हटाया हूं 2 हटाया हूं। तो वैसे ही 5 संख्याओं को जोड़ने पर, ये 5 संख्याएं नहीं पता मेरे को, इन 5 संख्याओं को जोड़ने पर 135, एक को हटा दिया, 4 को जोड़ा तो कितना आया 100, तो क्या हटाया हूं 35। तो एग्जाम में तो केवल ये करना है आपको, 5 संख्याओं का औसत 27, तो 5 संख्याओं का योग 135, एक को हटा के 4 संख्याओं का योग कितना हो गया 100, तो क्या हटाया हूं 35। एग्जाम में केवल इतना करना है। ये सब लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए, आपको एग्जाम में केवल ये काम करना है। लिखो अगला क्वेश्चन। लिखिए 50 संख्याओं का औसत 30 है, 50 संख्याओं का औसत 30 है, 50 संख्याओं का औसत 30 है। यदि इनमें 2 संख्याएं 35 और 40 हों, यदि इनमें 2 संख्याएं 35 और 40 हों, यदि इनमें 2 संख्याएं 35 और 40 हों, जिनको निकाल दिया जाए, यदि इनमें 2 संख्याएं 35 और 40 हों जिनको निकाल दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यदि इनमें 2 संख्याएं 35 और 40 हों जिनको निकाल दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इतना जिसका भी आ जाएगा बताएंगे मेरे को।
इसको और सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने मन से मैंने प्रश्न दिया है। इतना जिसका भी आएगा कमेंट करेंगे। औसत पूछा हूं, औसत पूछा हूं। इसका क्या होगा दशमलव में छोड़ दीजिए। जिनका भी आंसर ये आ रहा होगा कमेंट करेंगे क्या गया है। आ रहा है, ठीक। 1425/48। बढ़िया, ऑनलाइन में बहुत लोगों का आ रहा है, देख पा रहा हूं कमेंट में बहुत सारे लोग हैं जिनका आ गया है। कमेंट देख पा रहा हूं, बनाइए, बहुत बढ़िया। 1425 का आंसर नहीं बोलेंगे जो 1425 लिख रहे हैं। 1425 जो है वो नया योग है, नया योग 48 संख्याओं का। लेकिन आपसे पूछा है औसत, तो 48 संख्याएं शेष बचेंगी, उनका योग अगर 1425 है तो उनका औसत कितना होगा? 1425/48। ध्यान रखेंगे, केवल 1425 को आंसर नहीं बोलेंगे आप, ये तो योग है। आपसे पूछा है औसत। बनाओ बनाओ, खुद से बनाओ, आवश्यकता नहीं, छोड़ दीजिए फिलहाल। जब कटेगा तो काटिएगा पूरा पूरा, फिलहाल ऐसा छोड़ सकते हैं। अपने मन से मैंने डेटा दिया है आपको। इतना आ गया है, समझ में आएगा तो बहुत आसान है। औसत आ रहा है। 50 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 30। ध्यान दीजिए, यहां पे पूरा डेटा आपको दिखेगा, देखिए 50 संख्याओं का औसत है 30। 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो यहां से आप बता सकते हैं 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 1500। प्रत्येक को 30-30 दे दो, कितने बार दोगे? 1500 बार। तो 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 30 × 50 कितना हो गया? ये 1500। कहने का मतलब 50 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर क्या आएगा? 1500। ऐसा बॉक्स के रूप में आपके दिमाग के सामने चलना चाहिए कि ये 50 संख्याएं हैं, मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन इन 50 संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा? 1500। अब प्रश्न में यह बोला है कि इन 50 संख्याओं में दो संख्याएं क्या है? 35 और 40। बाकी के 48 संख्याएं नहीं पता मेरे को। 50 संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 1500। अब मैं बोला इन 50 संख्याओं में दो संख्याएं क्या है? 35 और 40। ये दो संख्याएं दिख रही हैं, 35 और 40। मतलब 50 संख्याओं को जब मैं जोड़ के 1500 लाया होऊंगा, आप ऐसा सोचो ना, 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो औसत निकालने के लिए मैं क्या किया हूंगा? 50 संख्याओं को जोड़ा होऊंगा, डिवाइड बाई कितना किया होऊंगा? 50। अब जब 50 संख्याओं को जोड़ा होऊंगा तो उसमें दो संख्याएं कौन कौन सी जुड़ी हैं? 35 और 40। इसको निकालने बोल रहा है, तो इन दोनों को निकालने बोल रहा है, तो इन दोनों को निकालने का मतलब 1500 से भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि 50 संख्याओं में 35 और 40 भी शामिल हैं। तो 35 और 40 को निकालने बोल रहा है 50 संख्याओं में से। 50 संख्याओं को जोड़ने पर 1500 आया है, 35 और 40 को निकालने बोल रहा है, तो बचेंगी कितनी? 48 संख्याएं। और योग कितना बचेगा? 1425। तो जब मैं इन दो संख्याओं को निकालूंगा तो संख्याएं कितनी बचेंगी? 48। 48 संख्याओं का योग, ये देखिए, ऐसा करिए सीधे 1500 में से निकाल दीजिए 35 और 40 को। तो 1500 से 35 और 40 को निकाल दिया, 35 और 40 को दोनों को निकाल रहा हूं, तो 35 और 40 को निकालने का मतलब कितना निकलेगा? 75। तो बचेगा कितना? ये क्या है? 48 संख्याओं का योग। बची संख्याएं 48 और उनका योग कितना? 1425। लेकिन आपसे पूछा है बची संख्याओं का औसत, तो औसत क्या होता है? सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो 48 परिमाणों का योग है 1425, तो औसत क्या हो जाएगा? 1425/48। समझ आ रहा है? ऐसा बॉक्स बना बना के समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे कि 50 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब इस प्रकार से 50 संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा? 1500 आएगा। इन 50 संख्याओं में दो संख्याएं 35 और 40 हैं, इनको हटाना है मेरे को, तो 48 संख्याएं बचेंगी, इनका योग होगा 1500 में से 35 और 40 को हटाने पर 1425। 48 संख्याओं का योग 1425, तो औसत क्या हो जाएगा? 1425/48 बन जाएगा।
इसी में एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आप लोग तुरंत आंसर बताएंगे उसका। इसी में एक प्रश्न ऐड कर रहा हूं मैं। पहली लाइन तो सेम रहेगी, ये जो पहली लाइन है ये सेम रहेगी, 50 संख्याओं का औसत 30 है। दूसरी लाइन में बोल रहा हूं यदि दो नई संख्याएं 35 और 40 को शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? यदि दो नई संख्याएं 35 और 40 को शामिल कर दिया जाए, 50 संख्याओं का औसत 30 है, दो नई संख्याएं बाहर से लेके आ रहे हो 35 और 40, तो नया औसत पूछा है क्या होगा? ठीक, लिख लो उसको भी। बहुत बढ़िया, 1575/52। जो काम करना है योग से करना है आपको, औसत में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, योग में करेंगे जो चेंज करना है। ठीक, 1575/52 समझ पा रहे हैं ना? 50 संख्याएं पहले से हैं आपके पास, इनको जोड़ने पर 1500 आ रहा है, दो और लेके आओ 35 और 40, 52 संख्याएं हो गई, जोड़ने पर कितना आएगा? 1575। दिख रहा है ना कैसे हो रहा है? दिखना चाहिए आपको पूरा। ये पहला लाइन सेम है, 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो आप बोलेंगे 50 संख्याओं का योग हो जाएगा 1500। 50 संख्याओं का योग हो जाएगा 30 इंटू 50 मतलब 1500। कहने का मतलब ये 50 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर आएगा 1500। 50 संख्याएं जिनको जोड़ने पर आएगा 1500। क्या है 50 संख्याएं पता है क्या? नहीं पता है, कोई भी संख्या नहीं पता। इन 50 संख्याओं को जोड़ने पर 1500 आ रहा है, दो संख्याएं बाहर से लेकर आया मैं, कौन कौन सी? 35 और 40। दो संख्याएं बाहर से लेकर आया मैं, 35 और 40, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 52। योग भी तो बढ़ेगा ना, 50 संख्याओं को जोड़ने पर 1500 आ रहा है, तो 52 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 1500 में 35 और 40 को जोड़ दीजिए, तो 1500 में कितना जुड़ेगा? 75। तो 1500 में 75 जुड़ेगा तो 52 संख्याओं का योग 1575। अब 52 संख्याओं का योग 1575, तो यहां से औसत बता सकते हैं कितना हो जाएगा? 1575/52 हो गया। ये बन जाएगा। एक और पूछ रहा हूं आप ही लोग से, अगला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है दोनों में? चलो, पहला लाइन सेम है, 50 संख्याओं का औसत 30 है, ये पहला लाइन सेम रहेगा। 50 संख्याओं का औसत 30 है। ऑनलाइन में यहां तक किसी को समस्या तो नहीं है? जल्दी बताओ। तो पहला लाइन सेम है, 50 संख्याओं का औसत 30 है। अब ध्यान से सुनिए प्रश्न को, चलिए। 50 संख्याओं का औसत 30 है, यदि इनमें दो संख्याएं 35 तथा 40 हो, इनको 53 तथा 20 से बदल दिया जाए। इनको 53 तथा 20 से बदल दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। आराम से बताओ, आराम से। यदि इनमें दो संख्याएं 35 और 40 हो, इनको बदल दिया जाए, 53 और 20 से बदल दिया जाए। बदलने का मतलब रिप्लेस करना, समझ आ रहा है? मेरे को रिप्लेस करेंगे आप लोग, मतलब मेरे को निकाल के दूसरे फैकल्टी को लाएंगे ये लोग, यही मतलब तो हुआ। बदलने का मतलब रिप्लेस करना। तो 50 संख्याओं में दो संख्याएं 35 और 40 हैं, इनको निकालना है और लाना क्या है? 53 और 20। सोचो योग में क्या परिवर्तन होगा। आराम से बनाओ, जोड़ घटाव करो, दिमाग लगाओ। ठीक जा रहे हो? बटा 50, वेरी गुड। ठीक, ठीक है, बनाओ बनाओ, बनेगा कुछ नहीं है। आपके पास 1500 रुपए हैं, जिसमें से 35 और 40 रुपए खर्चा कर दिए, 53 और 20 रुपए कहीं से जुगाड़ कर लिए। कितना रुपया बचा आपके पास? ठीक, अरे ठीक है, ठीक।
ठीक है, 1400 गलत है, 1498/50 आएगा। ऑनलाइन में काफी लोगों का आ रहा है, 2 रुपया का कमी आ जाएगा। सोचो ना यार, सिंपल सा प्रश्न है, 35 और 40 को निकाल के 53 और 20 को लाना है। हाँ 1498। अरे 35 और 40 को निकाले मतलब कितना निकाले? 75। 53 और 20 को लाए मतलब कितना लाए? 73। 100 रुपया था आपके पास, मान लीजिए आपने 75 रुपया खर्चा किया और 73 रुपया कहीं से जुगाड़ किया, तो आपके पास कितना रुपया हो गया? कितना हो गया? 100 रुपया था आपके पास, 75 खर्चा किए, 73 कहीं से जुगाड़ किए, कितना रुपया हो गया आपके पास? 98 हो गया ना। तो 1500 में 75 खर्चा किए, 73 जुगाड़ किए, तो कितना हो गया? 1498। नया योग कितना हो गया? 1498। तो औसत कितना? 1498/50। संख्याएं 50 की 50 ही तो रहेंगी ना, 2 निकाले हैं 2 ले आए हैं। 1498/50। ये बहुत पूछता है प्रश्न को, ऐसा प्रश्न बहुत पूछेगा, पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। 50 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि इनमें 2 संख्याएं 53 और 20 थी जिनको गलती से 35 और 40 ले लिया गया। ऐसे पूछेगा, इसको लिखवाऊंगा। 1498 आएगा क्या? नया योग 50 संख्याओं का। देखो 50 संख्याओं का योग कितना होगा? 1500। पहला लाइन तो यही रहेगा, 50 संख्याओं का योग, औसत 30 है तो 50 संख्याओं का योग हो जाएगा 1500। कहने का मतलब 50 संख्याएं हैं, इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 1500 आएगा। 50 संख्याओं को जोड़ने पर 1500 आएगा। इन 50 संख्याओं में 2 संख्या पता है, क्या है? 35 और 40। जब मैं जोड़कर 1500 लाया तो उसमें 2 संख्याएं 35 और 40 हैं, ये भी जुड़ी हैं। अब बोल रहा है 35 और 40 को रिप्लेस करना है, रिप्लेस मतलब बदलना है। कहने का मतलब 35 और 40 को निकालो और लेकर क्या आओ? 53 और 20 को लेकर आओ, ये बोल रहा है। तो पूरा अगर लिख के करना है तो आप ऐसा लिख लीजिए, नया योग 1500 में से 35 और 40 को निकाल दो। ये देखो 1500 में से 35 और 40 को निकाल दिया, लेकर क्या आया? 53 और 20 को लेकर के आ गया। ऐसा हो गया। देखो तो 35 और 40 को निकालने का मतलब कितना निकाल दिया? 75। 53 और 20 को लाने का मतलब कितना ले आया? 73। अब देखो कितना आसान हो गया, -75 और +73। तो -75 और +73 कितना होगा? -2। माइनस और प्लस घटेगा, चिन्ह बड़े वाले का होगा। तो 1500 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1498। तो नया योग आ गया 1498। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 1498 डिवाइड बाई कितना? 50। संख्याएं कितनी है? 50। समझ आ रहा है? यहीं पे दिमाग लगा लेते कि 35 और 40 मतलब 75 को मैं निकाल रहा हूं, 53 और 20 मतलब 73 को मैं ला रहा हूं। किसी में से 75 को निकाल के 73 को लाऊंगा तो योग में 2 का कमी आ जाएगा। 1500 में से 75 को निकाल दिया, 73 को लाया तो योग में 2 का कमी आ गया। तो नया योग कितना हो गया? 1498। अब औसत कितना? 1498/50। ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है व्यापम। संडे को जो एग्जाम हुआ होगा देखे होंगे आप, संडे को जो एग्जाम दिए होंगे छात्रावास अधीक्षक का, दिए थे कोई? इस वैरायटी का प्रश्न देखे होंगे ना, 2 संख्याएं निकाल दी जाए, 2 संख्याएं निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। ऐसे प्रश्न बनते हैं। चलो लिखो, आप लोग बनाइए आंसर। बन जाएगा यहां तक? तीनों में डाउट तो नहीं है कुछ? 50 संख्याओं का औसत 30 है तो 50 संख्याओं का योग 1500। पहले प्रश्न में बोला इनमें 2 संख्या 35 और 40 हैं, इनको निकालो। तो 48 संख्याओं का योग हो गया 1425। औसत 1425/48। दूसरे प्रश्न में बोला 2 संख्याएं बाहर से लेके आओ 35 और 40। तो संख्याएं कितनी हो गई? 52। योग कितना हो गया? 1575। तो औसत 1575/52। तीसरे में बोला 35 और 40 से इनको निकालो, 53 और 20 को लेकर आओ। तो 35 और 40 मतलब 75 को निकाला, 53 और 20 मतलब 73 को लाया, तो योग कितना हो गया? 1498। तो औसत कितना? 1498/50। आएगा यार, चिंता मत करो ना आप लोग, आएगा, सब टाइप का प्रश्न आएगा यार।
अब एक साथ तो एक ही प्रश्न करा पाऊंगा ना, सीक्वेंस से ले जा पाऊंगा मैं। अनुपात का प्रश्न आएगा, एज को लेकर प्रश्न आएगा, वो थोड़ा सब्र रखिए आप लोग। लिखो, प्रश्न ही भुलवा दिए यार। लिखिए 7 संख्याओं का औसत 18 है। लिखिए 7 संख्याओं का औसत 18 है। 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 यदि इनमें एक संख्या 17 हो, यदि इनमें एक संख्या 17 हो जिसे 31 से बदल दिया जाए, यदि इनमें एक संख्या 17 हो जिसे 31 से बदल दिया जाए, यदि इनमें एक संख्या 17 हो जिसे 31 से बदल दिया जाए, जिसे 31 से बदल दिया जाए, यदि इनमें एक संख्या 17 हो जिसे 31 से बदल दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। नया औसत ज्ञात करें। प्रियंका, आपका जो डाउट था 50 कहां से आया, समझ आ गया होगा? बहुत बढ़िया, आंसर भी आ गया। कितना? नहीं यार, सिंपल सा प्रश्न है, क्या क्या बताते हो यार। क्या क्या बताते हो यार, ऑनलाइन वाले फटाफट आंसर दे रहे हैं, आप लोग क्या क्या आंसर बता रहे हैं। आप ही बताइए, आप ही सही बता पाएंगे लग रहा है मेरे को। ठीक है, सही है। 150 कैसे आ रहा है? 140 आ रहा होगा, देखो 140/7, अब काटना पड़ेगा उसको, 20 आएगा। ठीक, 17 को निकाल के 31 को लाए, मतलब योग में कितने का वृद्धि? 14 का ना। 18 × 7 = 126 होता है। 140/7 मतलब 20 आ रहा होगा। ठीक, 20 आएगा। ठीक, 20 आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक, कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं है इसमें, समझना केवल है आपको। कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, औसत में आगे भी नहीं मिलेगा। थोड़ा मोड़ा 1-2 प्रश्न कराऊंगा पीएससी के स्तर के, उसमें कैलकुलेशन आएगा, बाकी कैलकुलेशन के नाम पे औसत में कुछ नहीं है। समझना है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, बॉक्स बना बना के समझा रहा हूं ताकि आपको डेटा समझ में आए। आ गया 20? क्या किए बताइए, समझाइए मेरे को। कितना आता है ये? कितना आएगा ये? ठीक, फिर आगे क्या किए हैं? ठीक, कितना आएगा? कितना आएगा? अच्छा। बताइए कितना आएगा जोड़ने पे, बगल में बताइए आप, इनको जोड़ने पे कितना आएगा? 126 में 14 जोड़ने पर उनका 150 आता है। 140 आएगा ना? 140 आया, 7 संख्याओं का योग, तो औसत कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 18। तो 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 126। प्रत्येक को 18 दे दो, 7 संख्याओं का योग हो जाएगा 126। इसका मतलब 7 संख्याएं आपको पता है क्या कौन कौन सी हैं? नहीं पता है। ये 7 संख्याएं आपको नहीं पता कौन कौन सी हैं, लेकिन इनको जोड़ने पर क्या आएगा? 126। 7 संख्याएं नहीं पता कौन कौन सी है, लेकिन जोड़ने पर 126 आएगा, ये मेरे को पता है। इनमें एक संख्या पता है, कौन है? 17। एक संख्या मेरे को पता है 17 है। जब आपने 7 संख्याओं को जोड़ा होगा तो एक संख्या मेरे को पता है, एक संख्या है इसमें 17, इसको निकालना है। 7 संख्याओं में एक संख्या 17 है, इसको निकालना है
और इसके प्लेस पे क्या लेके आना है 31। 17 को अगर निकाल के 31 को लाऊंगा मतलब आपके योग में 14 का वृद्धि हो जाएगा। ऐसा सोचो, आपके पास से 17 रुपए गए और 31 रुपए आए, तो आपके पास पहले जितने रुपए थे उसमें 14 रुपए का क्या हो गया, वृद्धि। तो 126 रुपए मान लो आपके पास था, आपके पास से 17 रुपए खर्च हुए और 31 रुपए कहीं से आ गए, मतलब आपके योग में 14 का वृद्धि हो गया। या फिर ऐसा प्रॉपर लिख लो, 126 में से 17 गया और 31 आया, तो 126 माइनस का 17 और प्लस का 31 कितना होगा, प्लस का 14। माइनस और प्लस घटेगा, लेकिन चिन्ह होता है किसका, बड़ी संख्या का। चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो नया योग कितना, 140, कितने संख्याओं का 7, तो औसत कितना 140 बटा 7 कितना आ जाएगा, 20 बन जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? बन जाएगा। ये कैलकुलेशन के नाम पे ये है, देखिए 18 से 126 अपने दिमाग में चलाइए, 14 जोड़ूंगा इसमें, क्यों जोड़ूंगा आपके दिमाग में चल रहा होगा। 140 को भाग दीजिए 7 से, औसत कितना 20। आपके दिमाग में सारा डेटा चलेगा, वो कैलकुलेशन के नाम पे कुछ है नहीं पूरे औसत में। चलिए अब इस प्रश्न को जो मैं आपको दिया था, ये वाला प्रश्न, इसको पूछने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक प्रश्न मैं दूंगा होमवर्क आपको, इसको पूछने का तरीका क्या होगा, ये वाले प्रश्न को ध्यान से सुनिए। इस प्रश्न को पूछने का तरीका क्या होगा, देखिए 50 संख्याओं का औसत कितना है, 30। क्या तरीका होगा पूछने का, ध्यान से सुनिए। 50 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में यह ज्ञात हुआ, बाद में यह ज्ञात हुआ कि इनमें दो संख्याएं 53 और 20 थी। बाद में यह ज्ञात हुआ कि इनमें दो संख्याएं 53 और 20 थी, जिनको गलती से 35 और 40 पढ़ लिया गया था। जिनको गलती से 35 और 40 पढ़ लिया गया था, तो नया सही औसत ज्ञात करें। 50 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि इनमें दो संख्याएं 53 और 20 होनी चाहिए थी, जिनको गलती से क्या पढ़ लिया गया, 35 और 40। जब 50 संख्याओं का औसत में निकाला तो इन 50 संख्याओं में दो संख्याएं 53 और 20 होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उनको गलती से क्या पढ़ लिया, 35 और 40। तो आप क्या करेंगे, 50 संख्याओं का योग निकाले 1500, गलती क्या है 35 और 40, बोलेगा जो गलती से 35 और 40 पढ़ लिया गया, होना चाहिए था ये, लेकिन गलती से ये पढ़ लिया, तो 35 और 40 गलती से पढ़ लिया, तो मैं क्या किया, योग में से 35 और 40 को निकाल दिया। अब योग में से 35 और 40 को निकाल के जो होना चाहिए था वो ले आया। यही प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो गया। गलती से ये पढ़ लिया गया, उसी को निकालना, समझ आ रहा है, उसी को निकालना। लिखिए क्वेश्चन को, घर में करेंगे आप लोग। 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 संख्याओं का औसत 30 है। दस संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि, बाद में पता चलता है कि, बाद में पता चलता है कि उनमें दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर, उनमें दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर, उनमें दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर, 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दिया गया था। गलती से 51 और 32 लिख दिया गया था। गलती से 51 और 32 लिख दिया गया था। गलती से 51 और 32 लिख दिया गया था। तो सही औसत ज्ञात करें, तो सही औसत ज्ञात करें। गलत आ रहा है, निकालना क्या है इसमें से,
क्या निकालना है? 51 और 32 को। तो 10 संख्याओं का योग कितना आएगा? 300। 300 में से 51 और 32 को निकालेंगे, 15 और 23 को लेकर आएंगे। बना लेना, ऑप्शंस लिखे हैं। 34.5 नहीं आएगा यार, अभी बार बार समझा रहा था, थोड़ा सा सुना करो आराम से। गलती से 51 और 32 लिख दिया गया। 10 संख्याओं का योग कितना? 300। 300 में 51 और 32 को निकालेंगे और लेकर क्या आएंगे? 15 और 23। ऑप्शन ए आएगा, बहुत बढ़िया। नया योग 255 आएगा, नया योग 255 आएगा। तो औसत कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 10। ध्यान से पढ़ना, जो गलती है वो निकालना है। गलती से ये लिख दिया गया, अब जो गलती साफ साफ बोल रहा है उसी को निकालो। कल देखेंगे, कल 4:30 पे ही क्लास लूंगा, ध्यान रखिए। प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, एक बार ऐप में अपलोड करवा दूंगा, कल हार्ड कॉपी ले लीजिएगा उसका। आया 25.5? घर से बना लेंगे इसको, जिनका बन रहा है भी बना लीजिए।